अब ये मुझे बता दें कि इस्लाम में ज्ञान और वापी इन दो शब्दों का कहां पे उल्लेख है, तो मैं बता दूं। सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी सहूलियत और नफरत की राजनीति फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को जिंदा रखने के लिए ऐसे मामलों को तूल दे रही है। सबके विश्वास की बात आप करते हैं, लेकिन हासिल कैसे कीजिएगा? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं इस विषय का एक सैद्धांतिक जवाब देता हूं। इतिहास में कई ऐसे मौके आते हैं जो किसी कम्युनिटी के पास, किसी समुदाय के पास मौका होता है इतिहास लिखने का। आजादी के बाद 49 में जब श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे, मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका था जो उस मुद्दे को नहीं लाना चाहता। और ये मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि 22-23 दिसंबर 49 की रात को हुआ था और 1961 के दिसंबर तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकार बनके नहीं गया था कोर्ट में। जब 12 साल की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब तमाम सेकुलर टाइप के लोगों ने उनको समझाया कि तुम जाओ। 76 में जब खंबे निकले थे, के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मुस्लिम पक्ष का यह विचार था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तब वामपंथी इतिहासकारों ने उनको बरगलाया कि तुम्हारा केस बड़ा मजबूत है और तुम जाके लड़ो। जब 1980 के दशक के अंत में भी एक मौका आया था जब शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने जो भाषा जो वैसी बोल रहे हैं ऐसा बोलकर बरगलाया था। चंद्रशेखर जी के समय में जिस समय डिस्कशन हुआ था, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि साहब मौलाना अली मियां ने अपनी किताब में 3300 मस्जिदों का उल्लेख किया है। चलिए, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, तो उन्होंने कहा था इस 3 मस्जिदें सिर्फ दे दीजिए, 3 स्थल जो हमारे उसके, अन्यथा बाकी की कोई आवश्यकता नहीं। तब भी बरगला दिया गया। और आज क्या हुआ? आज तो मैं ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं, वारिस पठान जी बैठे हुए हैं, अगर सारी बातें अपनी जगह, मस्जिद का नाम क्या है अंजना जी? ज्ञान वापी मस्जिद। अब मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा है लिंग पुराण में कि देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अर्थात देव के दक्षिण भाग में वापी सुंदरता के साथ विराजमान है और उनके जल को पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। अब यह मुझे बता दें कि इस्लाम में ज्ञान और वापी इन दो शब्दों का कहां पे उल्लेख है, तो मैं बता दूं। चलेगा। अब संविधान और पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्लियर इस बात को कहता है कि आप किसी भी जगह जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसको आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर कट उन्होंने कहा रह रहे हैं हम लोग, कायदा कानून का पालन करेंगे नहीं करेंगे अंजना जी। उसके बाद बाहर आके चिल्ला पुकार, बाबा मिल गए, अरे फव्वारा है, ताजमहल में फव्वारा। देखिए जो कुछ इन्होंने बोला वारिस पठान ने, अंजना जी बस शांति से, मैं तुरंत 2 लाइन बता, उसका मैं कानूनी और कॉमन सेंस दोनों जवाब देता हूं। भाई देखिए, अगर फव्वारे की बात करते तो औरंगजेब के जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो फव्वारा तब आ पाएगा जब ऊपर से कहीं पानी गिरने का प्रावधान हो बगल में। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि फव्वारे कितने मस्जिदों में है? और पूरे अदब से पूछता हूं, जहां से इस्लाम आया वहां सऊदी अरब में रेगिस्तान था, वहां फव्वारा हो सकता था क्या? फव्वारा पॉसिबल है, कॉमन सेंस की बात कहिए तो फव्वारे का कोई इस्लाम की बात हो रही है, कोई मतलब नहीं। अब मैं कानूनी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक। तो मैं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम में वर्शिप का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां तो प्रेयर की व्यवस्था है। और अगर आप नमाज को वर्शिप मानते हैं तो उसका प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी नमाज देखी है, सड़क के ऊपर नमाज देखी है, हमने रेल के डिब्बे के अंदर देखी है, उसका प्लेस से तो कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप वर्शिप के लिए प्लेस पे क्यों अड़ रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। या फिर आप अगर ये कहते हैं कि प्लेस से संबंध है तो आज से ये कहिए कि कभी भी सार्वजनिक जगहों पे वर्शिप नहीं करेंगे। लॉजिक है, बताइए ना। पूरा ज्ञान और वापी शब्द का आपने जवाब नहीं दिया। ज्ञान और वापी शब्द इस्लाम में कहां पर है, मुझे इसका जवाब बता दीजिएगा। आपकी अरे भाई मुझे ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में मतलब बता दीजिए ना। आपकी थ्योरी को अगर मानूं मैं तो बात ये हो रहा है, अब आप बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा था ना। सुधांशु सुनिए, ज्ञान वापी का मतलब बता दीजिए ना वारिस साहब। आपकी थ्योरी के हिसाब से औरंगजेब रहमतुल्लाह हो या पूरे मुगल हो, सब बड़े बेवकूफ थे। उन्होंने पूरे मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खाली एक शिवलिंग छोड़ दिया वहां पर, ताकि मोदी और आप लोग आकर भाजपा वाले उसका फायदा उठाए। एक बात तो वाकई गड़बड़ कर दी, मंदिर की दीवार छोड़ दी, उस पर गुंबद बना दिए वारिस साहब। ज्ञान वापी वहां पर बाहर। एक बात से तो वाकई उनके दिमाग पर सवाल खड़ा होता है कि मंदिर की दीवार छोड़ दी और उस पर गुंबद बना दिए, उससे तो वाकई सवाल खड़े होता है उनके विवेक पर। स्टार्टिंग में ये कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद वहां थी है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक रहेगी। सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक पार्टी समाजवादी जिसने मुगल गार्डन बनाया था, एक पार्टी वारिस पठान की जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, और एक पार्टी प्रमोद कृष्णन की जिसने मुगलों के इतिहास को ग्लोरीफाई किया, वो सब मिलकर यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, पर अभी तक कोई ये ज्ञान नहीं बता पाया कि ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में कहां उल्लेख। ठीक।